नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। चलिए हम जो है एक मैथ का चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसका नाम है सरलीकरण पार्ट 1। हम देखिए सरलीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। इसका नाम है सरलीकरण और सरलीकरण का मतलब होता है आसान तरीका से हल करना। किसी भी प्रश्न को आसान तरीका से हल करना। यहाँ एक ही फार्मूला है जिससे आप जो है सारे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि सरलीकरण को जो है हम पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं। ऐसा ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम सीक्वेंस से पार्ट वाइज सवाल को पढ़ाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर लिखा गया है बुडमास। बुडमास की सहायता से सरलीकरण को आसान तरीका से आप कर सकते हैं। और बुडमास क्या है? अब बुडमास मतलब इसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी देखिए यहाँ पर चार तरह से है। एक है बड़ा कोष्ठक, एक है मझले कोष्ठक, और एक है छोटा कोष्ठक, और ये है रेखा कोष्ठक। ओ का मतलब होता है आप। आप माने क्या होता है? का, के। प्रश्न में, सवाल में जो है का हो, के हो, की हो, तीनों में से कुछ कोई एक हो सकता है। तीसरा दिया है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कि भाग, और भाग का यहाँ पर आपका चिन्ह भी लिख दिए हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि यहाँ पर गुणा, गुणा का हम चिन्ह भी लिख दिए हैं। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़, यहाँ धन भी लिख दिए हैं। इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना, हम यहाँ लिखे माइनस। यानी बुडमास के जो चिन्ह हैं उन चिन्हों के क्रम के अनुसार आप प्रश्न को हल करेंगे। चिन्ह का जो क्रम के अनुसार नहीं हल करने पर प्रश्न का जो है उत्तर गलत आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का भी यहाँ लिखा गया प्रकार 4 होता है। तो जो ये जो लाइन वाला ब्रैकेट है इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। उसके बाद जो ये कोष्ठक है इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक, इसको बोलते हैं मंझले कोष्ठक, और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। तो ये आपको ध्यान देना है कि कोष्ठक भी 4 है, तो किस कोष्ठक को सबसे हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि कोई सवाल दिया है और सवाल में दिया है ब्रैकेट, ये चारों दिया है, तो चारों कोष्ठक जो दिया गया है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, पहला करेंगे रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 1 नंबर में आएगा रेखा कोष्ठक, फिर 2 में आएगा छोटा कोष्ठक, फिर 3 में मझले कोष्ठक, और फिर 4 में क्या आएगा? बड़ा कोष्ठक। ऐसा नहीं करना है, बिना सीक्वेंस का आप सॉल्व करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप मझले कोष्ठक को पहले हल कर देते हैं फिर करते हैं रेखा कोष्ठक को, तो क्या होगा? प्रश्न गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोष्ठक के बाद क्या हो गया आपका? का, के, की, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, धन और ऋण। और ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रश्न में ये सारी चीज का जिक्र हो सकता है कि प्रश्न दिया हो कोष्ठक नहीं दिया हो, का, के, की, भागा, गुणा, धन और ऋण हो सकता है कि का, के, की कोष्ठक नहीं दिया हो, भागा, गुणा, धन और ऋण ये दिया हो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी दिया है, जो भी चिन्ह दिया रहेगा उस चिन्हों के क्रम के अनुसार जो है आप इसको हल करेंगे। चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। देखिए सरलीकरण का आज हम बताएंगे पार्ट 1। आपको सरलीकरण का चैप्टर पूरी कराया जाएगा कंप्लीट पार्ट वाइज। पार्ट 1 आज है, फिर कल पार्ट 2 होगा। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में आपको पढ़ाया जाएगा ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। जहाँ भी समझ में आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसका जवाब बताएंगे।
पार्ट वन में एक हमने प्रश्न लिया 6010 माइनस 6000 भागा 10। इसको सॉल्व आपको करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि इसमें कितने तरह का जो है साइन दिया गया है। साइन का मतलब कि चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पर चिन्ह दो तरह का दिया गया है, एक माइनस का दिया गया है और एक भागा का दिया गया है। तो आपको ये जानना है कि माइनस और भागा रहेगा तो दोनों में सबसे पहले कौन सा करेंगे, माइनस करेंगे कि भागा करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है कि माइनस का सॉल्व कर दिया, उसके बाद घटाने के बाद आपने क्या किया, डिवाइड। हमने बताया कि छोटा से छोटा प्रश्न रहेगा तो चिन्हों के क्रम के अनुसार आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है बी से ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, माने का, के, की, तीनों में से कुछ भी होगा। यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है। डी का मतलब होता है डिवीजन, माने भागा, यानी भागा यहाँ पर दिया है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। ए का मतलब होता है एडिशन, माने प्लस, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। हमने आपको पहले ही बता दी है कि किसी प्रश्न में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सवाल में इन सारों चिन्हों का, इन सभी चिन्हों का प्रयोग किया जाए। जितने चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा उसी के क्रम के अनुसार आपको हल करना है। जैसे देखिए, भागा के बाद क्या है, माइनस है, यानी भागा करने के बाद ही करेंगे माइनस। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ दिया है माइनस और यहाँ दिए भागा तो सबसे पहले घटा देंगे उसके बाद भाग करेंगे, नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो यहाँ कुछ भी आपको जैसा लिखा गया है 6010 वैसे 6010 लिखना है, माइनस 6000 में 10 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर घटा देना है, ये जीरो है, जीरो है, जीरो हो गया, एक है, एक है, एक हो गया। जीरो में 6 नहीं घटेगा, 10 होगा, कितना हो गया, 4 होगा। यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 5410। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 6696 भागा 12 प्लस 294। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले कोई भी प्रश्न आपको दिया रहेगा तो दो तरह का जो है चिन्ह यहाँ पर दिया गया, देख लेना है क्या क्या है। एक भागा का चिन्ह है और एक धन का चिन्ह है। तो आप बताइए, भागा है और धन है तो सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, भागा करेंगे। यहाँ पर देख लेना है कि भागा है, उसके बाद क्या है, धन है, यानी भागा काम करने के बाद हम धन वाला करेंगे। यानी 6696 में हम किसे भाग देंगे, 12 से। तो चलिए हम यहाँ भाग देकर चेक कर रहे हैं, 6696 में 12 से भाग देने पर कितना हो गया, 12 5 60, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 12 5 60, ये 9 हो गया, 6, यानी 12 98 कितना होगा, 558। 558, ये क्या हो गया, प्लस में 294। अब यहाँ बताइए, अब प्लस हो गया, अब दोनों क्या करेंगे, सबसे आसान हो गया, हम दोनों को प्लस कर देंगे। 8 4 12 के 2, हासिल में 1, 5 9 14, 1 15, हासिल में 1, 5 2 7, 1 8, कितना हो गया, 852। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 852। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अपने पहला सीखा, दूसरा सीखा, अब तीसरा देखो उस स्टेप से थोड़ा सा बड़ा है। तो हमने आपको पहले बता दिए हैं कि हम जो है छोटे सवाल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम बड़े सवालों की तरफ चलेंगे और सरलीकरण का हर तरह का जो क्वेश्चन बनता है आपको बताएंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए 25 × 24 प्लस 28 × 10 ऋण 45 भागा में 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुणा का भी
चिन्ह है, धन का भी है, गुणा यहाँ पर भी है, और यहाँ ऋण है, और यहाँ क्या है, भागा है। अब देखना है कि गुणा है, धन है, इसमें बहुत 3-4 तरह के जो है चिन्हों का मिश्रित हो गया है। तो आपको बताया गया है कि कोई प्रश्न आए फिर बता रहे हैं कि क्रम के अनुसार ही करना है। अगर क्रम में जहाँ भटकाव हो जाएगा तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ गुणा, धन, गुणा, ऋण, भागा। तो सबसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, भागा करेंगे, क्योंकि भागा के बाद ही जो है गुणा, धन और ऋण आता है। देखिए, भागा के बाद ही क्या आता है? गुणा, धन और ऋण आता है। यानी हम भागा वाला काम करेंगे। तो भागा वाला काम करेंगे तो ऐसा आपको नहीं करना है कि ये दोनों को गुणा कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। जब भागा का हम काम करेंगे तो ये सारे चीज सेम टू सेम होना चाहिए। ये सारे चीज इसके नीचे जो है आप उतार दे दीजिए। 25 गुणे में 24 प्लस 28 गुणे में 10 और माइनस, यहाँ जितने भी है यहाँ पर आपने उतार दिया, यहाँ माइनस तक। आप क्या करना है? 45 भागा 15, यानी 15 से भाग देंगे, 15 से कितना हो जाएगा? 45। कितना बन गया यहाँ पर? 3। यानी भागा वाला काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, गुणा है और धन है, गुणा है और ऋण है। अब देखना है कि गुणा, धन, ऋण में आप किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, किस चिन्ह को लेकर आप हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, गुणा के बाद ही आपको आता है धन और ऋण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे। अब 25 में गुणा करेंगे 24 से, 25 चौके 100, यहाँ पर 100 जीरो हो गया, हासिल 10 हो गया, 25 दूनी 50, अब 50 हासिल 10 था, कितना हो गया? 60 हो गया। प्लस में यहाँ 28 में 10 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 280 हो गया, और माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। जैसे जैसे आप चिन्ह को सॉल्व करते चले जाएंगे तो चिन्ह आपका हटते चला जाएगा और चिन्हों की संख्या नीचे कम होती चली जाएगी। अब यहाँ देखिए, चिन्ह लास्ट में क्या बच गया? 2 बच गया। एक धन हो गया, क्या हो गया? ऋण हो गया। तो धन और ऋण हो गया, तो हम किसको सबसे पहले हल करेंगे? देखिए, धन के बाद ऋण आया है, यानी पहले धन आया है तो पहले हम धन वाला काम करेंगे। तो 600 280 कितना हो गया? 800 आपका 80 हो गया, और माइनस में ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? हमारा चिन्ह बचा, वो भी किसका? ऋण का। यानी 880 में से 3 घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा घटाने के बाद? 877। यानी इस तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा 877 होगा। ओके, चलिए अब हम चलेंगे नंबर 4 प्रश्न पर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपका सवाल जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको कैसे करना है, यहाँ दिया है 240 भागा 60 प्लस 120 भागा 15 गुणे 3 धन 5। अब यहाँ पर आपको क्या देख लेना है? आपको देखना है कि यहाँ पर भागा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भागा है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ भागा, धन, भागा, गुणा, प्लस, तो आप किसका करेंगे? आपको हम बताए हैं कि भागा के बाद ही क्या आता है? गुणा या धन आता है। तो हम भाग का काम करेंगे। 240 में 60 से भाग देंगे तो 60 चौक कितना हो गया? 240। तो कितना हो गया? यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? हम प्लस लिखेंगे। 120 भागा 15 है तो 15 वाट कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ पर 8 हो गया। गुणे में क्या लिखेंगे? हम 3 लिखेंगे। प्लस में क्या लिखेंगे? 15। हमने बताया कि जैसे जैसे चिन्हों का आप हल करते चले जाएंगे तो वो चिन्ह हटता चला जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर धन हो गया, गुणा हो गया, और क्या हो गया? धन हो गया। तो बताइए, आपको बताया गया है कि गुणा के बाद ही क्या आता है? धन आता है।
ऐसा आपको नहीं करना है कि 4 और 8 जोड़ लेना है और 3 से गुणा कर लेना है। अगर भूल से भी ऐसे करेंगे तो प्रश्न का उत्तर जो है गलत आएगा। तो यानी हमको 8 में 3 से गुणा कर लेना है, कितना हो गया 24। यानी 4 धन 24 प्लस 5। अब हमारा दोनों प्लस हो गया, 4 24 जोड़ो 28, 28 5 कितना हो गया 33। यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 33। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला हम 5वें प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, अब जो 4 हमने आपको सवाल करवाया था वो चारों सवाल से कुछ अलग हो गया। अलग क्या हो गया कि यहाँ पर कोष्टक दिया गया है। फिर बता रहे हम सवालों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसका सवालों का लेवल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, ताकि हर प्रश्न को आप हल कर सकें। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि ये जो है वीडियो कैसे आपको लगा। ये आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा आपको लगा। प्रश्न क्या दिया है, 3 गुणे 7 धन को ब्रैकेट में कोष्टक में है 15। अब यहाँ जानिए कोष्टक कौन सा है। ये कोष्टक के नाम भी जानना है। ये कोष्टक है बड़ा कोष्टक। पहले आखिर समझिए, एक ये कोष्टक होता है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक और इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। और ये भी है ये भी कोष्टक है, इसको आप बोलते हैं रेखा कोष्टक। तो हम चारों कोष्टकों को इससे पहले आपको बता दिए हैं। तो अगर 4 तरह का कोष्टक रहेगा तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्टक सॉल्व करने के बाद हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। छोटा कोष्टक को सॉल्व करने के बाद हम जो है तीसरा कोष्टक मझोला कोष्टक लेते हैं और जो अंत में बचता है वो बड़ा कोष्टक बच जाता है। तो बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। यानी रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद आपका हो गया बड़ा कोष्टक। ऐसा मत कीजिएगा कि कोई ब्रैकेट को कोई किसी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है एक बड़ा कोष्टक और यहाँ दिया है एक छोटा कोष्टक। तो आपको बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक सबसे पहले किसको सॉल्व कर लेना है, तो आपको सबसे पहले हल करने लेना है छोटा कोष्टक को। ऐसा नहीं करना है कि 15 भागा 45 हम भाग देते चले जाएंगे और इसको लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो प्रश्न के गलत होने की संभावना ज़्यादातर बन जाती है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक करेंगे। तो यहाँ से जो बचेगा पीछे वाला जितने भी नंबर लिखे हैं चिन्हों के सहित, तो इसको किसी प्रकार का बीच में हल आपको नहीं करना है। क्या करना है, जैसे सवाल दिया गया है 3 गुणे में 7 प्लस यहाँ पर दिया है 15 भागा में 45 गुणे 9 भागा, सेम टू सेम जो है आपको लिख लेना है। अब आप पहुंच गए छोटा कोष्टक के पास। अब हमको सॉल्व कर लेना है। यानी छोटा कोष्टक के अंदर भी एक चिन्ह है भागा का चिन्ह, तो हम भागा का काम करेंगे। 21 भागा 7 मतलब क्या हो गया 17 के 21। अगर भाग देते हैं तो हमारा 3 आ गया, भाग देने पर 3 आया, इसका मतलब कि हम इसका सॉल्व कर लिए, ये छोटा कोष्टक हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोष्टक जो है होना चाहिए और यहाँ पर भी कोष्टक हमने लगा दिया। ठीक, यहाँ तक बात ऐसा में आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक है तो हम बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा कोष्टक को सॉल्व करने से पहले ये भी देखेंगे कि बड़ा कोष्टक में और भी जो है भागा, गुणा और भागा कितने 2 तरह का अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो 2 तरह का चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो हम जो है इस कोष्टक जो पहले है जो भी नंबर जो भी संख्या है वो सेम सेम लिख देंगे।
3 गुणे में क्या लिखेंगे 7 और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। अब यहाँ देखिए, अब बड़ा, ये जो बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह को देखेंगे, यानी 15 भागा में क्या हो गया 45। 15 भागा में 45 यानी भाग देंगे तो 1/3 होगा। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ 15 भागा 45 का मतलब क्या हुआ, हम 15 में भाग देंगे 45 से, यानी 15 बाटा क्या हो जाएगा 45। आपका ऐसा बनेगा तो 15 कम 15 प्रति कितना हो गया 45, यानी 1/3 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1/3, 1 में क्या लिखेंगे 3। अभी ये कोष्टक को हम ऐसे रखेंगे, गुणे 9 भागा 3, 9 में 3 से भाग देंगे, तितरी के 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अभी यहाँ पर ऐसा कोष्टक को हम लगाए रखेंगे। अब यहाँ देखिए, हमारा भागा का जो है चिन्ह जो है हट गया, क्या बचा आपका गुणा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे में क्या लिखेंगे 7, और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, यानी प्लस में क्या बचा 1। 3 7 21 और 21 से क्या हो गया 22, यानी इस सवाल का जो है उत्तर क्या आ गया 22। क्या आपको सवाल समझ में आया? तो चलिए हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 है 18 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस महिला कोष्टक 6 धन 2 छोटा कोष्टक 7 ऋण 8 ऋण 5। अब यहाँ देखिए रेखा कोष्टक जो है 8 ऋण 5 के ऊपर लिखा गया है, तो इसको सबसे पहले कैसे करेंगे। हमने बताया कि कोष्टक जो है रेखा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, महिला कोष्टक होता है और बड़ा कोष्टक होता है। अगर किसी प्रश्न में चारों कोष्टक दिया रहेगा तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद महिला कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक दिया गया है, तो रेखा कोष्टक दिया गया है तो रेखा कोष्टक को ही हल करेंगे। इससे पहले जितने भी आपका अंक लिखा गया है वो सेम टू सेम जो है इसके नीचे हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 माइनस में यहाँ बड़ा कोष्टक, यहाँ 5 माइनस में यहाँ क्या हुआ 6 धन 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे छोटा कोष्टक, क्या लिखेंगे 7 और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पर 3 कैसे आया है। यहाँ देखिए, ये जब हम रेखा कोष्टक को हटाएंगे, ये देखिए जो 8 है लिखा गया है, 8 के साथ जो है किस चिन्ह का, किस साइन का प्रयोग किया गया है माइनस का। तो यहाँ पर माइनस जो है 8 हो गया और यहाँ माइनस क्या हो गया 5 हो गया। ये आपका रेखा कोष्टक है। जब भी किसी संख्या को लेंगे तो संख्या के साथ उन चिन्ह को भी लेंगे। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ रेखा कोष्टक जब हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा +5, क्योंकि ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया। प्लस क्यों हो गया, इसके पहले क्या है माइनस, और -8 और +5 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -3। अब यहाँ पर लगा देंगे हम बड़ा कोष्टक, यहाँ भी क्या है महिला कोष्टक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आता है, बच गया कोष्टक आपका बड़ा कोष्टक, महिला कोष्टक और बन गया छोटा कोष्टक। तो 3 तरह का कोष्टक यहाँ पर बच गया, एक कोष्टक हमारा हट गया। तो 3 यहाँ पर कोष्टक बनता है। तो कौन सा कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसको करेंगे हम छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। जब छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो जितने भी यहाँ पर संख्याएं लिखा गया है वो सारे संख्याएं सेम टू सेम लिख देंगे। ऐसा नहीं कर देना है कि इसके पहले वाला आपको हल कर देना है, नहीं। यहाँ लिखना है आपको 18 माइनस, यहाँ आपको दिया गया है 5 माइनस। अब ऐसा नहीं करना है भूल से कि 6 2 8 कर देना है, नहीं, क्योंकि आपको छोटा कोष्टक को हल कर लेना है। तो यहाँ पर सेम लिख देना है 6 और प्लस में क्या हो गया
2। जब भी छोटा कोष्टक हटाएंगे, यहाँ पर साइन किसका है, गुणा का, तो क्या लिखेंगे, गुणा। यहाँ घटाएंगे, कितना हो गया आपका, 4 हो गया, और यहाँ लग गया महिला कोष्टक, यहाँ हो गया बड़ा कोष्टक। अब देखिए छोटा कोष्टक आपका हट गया, अब बच गया 2 कोष्टक। 2 कोष्टक कौन कौन सा बचा, एक बचा बड़ा कोष्टक और एक बचा महिला कोष्टक। तो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया कि महिला कोष्टक को तोड़ने के बाद आप तोड़ेंगे इसको, किसको, बड़ा कोष्टक को। तो सबसे पहले इसका हल करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 18 माइनस में, यहाँ लिखेंगे 5 और माइनस में। यहाँ देखिए अब महिला कोष्टक के अंदर भी धन है और गुणा है, तो धन और गुणा है, तो सबसे पहले किसका हम सॉल्व करेंगे, धन का कि गुणा का, हम करेंगे गुणा का। अब देखिए 2 चौक कितना हो गया, 8, 8 हो गया, धन जोड़िए 8 से कितना हो गया, 14। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 14, यानी आपका महिला कोष्टक भी हट गया। और बराबर में यही कर देंगे, अब हम लिखेंगे 18, क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है माइनस, हमारा कोष्टक क्या बच गया, बड़ा कोष्टक। 5 में से घटाएंगे 14 तो कितना हो जाएगा, -9, कितना हो जाएगा, -9। ये बताइए, तो यहाँ पर -9 और यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो यानी कितना हो गया यहाँ पर 9, तो 18 9 कितना हो गया आपका 27। आप इस प्रश्न का उत्तर कितना आया, 27। आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। चलिए हम आगे बताएंगे 7वां नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में देखना है आपका 8 दशमलव यहाँ पर लिखा गया 7 माइनस में ये बड़ा कोष्टक 7.6 माइनस महिला कोष्टक 6.5 माइनस छोटा कोष्टक 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, यहाँ दिया जाएगा रेखा कोष्टक। तो हमने बताया कि प्रश्न में रेखा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक होता है, महिला कोष्टक होता है और बड़ा कोष्टक होता है। तो सबसे पहले चारों कोष्टक सवाल में दिया रहेगा, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। रेखा कोष्टक को हल करने के बाद छोटा कोष्टक को हल करेंगे, छोटा कोष्टक को हल करने के बाद महिला कोष्टक को हल करेंगे, महिला कोष्टक को हल करने के बाद बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम छोटा रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ रेखा कोष्टक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो रेखा कोष्टक यहाँ पर है, तो इसके पहले जितने भी संख्याएं लिखी गई है वो आपकी संख्याएं सेम टू सेम नीचे उतार देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 8.7 माइनस यहाँ बड़ा कोष्टक 7.6 माइनस यहाँ महिला कोष्टक 6.5 माइनस 5.4। अब आपको ध्यान देना है कि रेखा कोष्टक को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए 4.3 इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको चिन्ह के सहित पढ़ेंगे। चिन्ह क्या दिए है, माइनस। तो यहाँ पर एक रफली हम हल करते हैं, लिखा गया है -4.3 और यहाँ पर लिखा गया -2, यहाँ क्या हो गया, रेखा कोष्टक। अब यहाँ ध्यान दीजिए रेखा कोष्टक हटाने पर क्या होता है, क्या चिन्हों में बदलाव होता है, यस या नो, यस, चिन्हों में बदलाव होता है। कैसे होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम ऋण लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 क्या लिखेंगे 3, लेकिन यहाँ पर जो ऋण होगा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ऋण था, धन क्यों हो गया, धन इसलिए हो गया कि रेखा कोष्टक के पहले क्या है, ऋण है, तो ऋण को तो ऋण लिखेंगे, तो जब ऋण रहेगा रेखा कोष्टक के अंदर का चिन्ह ऋण होगा तो धन हो जाएगा, धन होगा तो ऋण हो जाएगा। फिर सुनिए बता रहे हैं कि -4.3 माइनस में 2 यह रेखा कोष्टक है, यहाँ लिखेंगे -4.3,
यहाँ जो है माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। क्यों हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस होने के बाद जो अंदर का चिन्ह होता है वो उल्टा हो जाता है, माइनस का प्लस होता है और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -4.3 और +2 यानी घटाने पर आपका आ जाएगा -2.3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ये छोटा कोष्टक बंद हो गया। ये उसके बाद महिला कोष्टक, उसके बाद क्या हो गया बड़ा कोष्टक। ये ध्यान में है, कोष्टक का सीक्वेंस से आप सॉल्व करेंगे। अब जो है आप क्या करेंगे, अब आपका बच गया छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ देखिए, तो छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं करना है कि इसके पहले वाला जो सवाल है आप सॉल्व करते जाएंगे, हल करते जाएंगे और इसको हल करेंगे, नहीं। छोटा कोष्टक को हल करना है तो छोटा कोष्टक के पास पहुंचना है और छोटा कोष्टक के पहले जितने भी सवाल दिया गया है, जितने भी संख्या दिया गया है, आपको सेम टू सेम लिख देना है। कैसे, यहाँ पर लिखना है 8.7 माइनस यहाँ बड़ा कोष्टक 7.6 माइनस यहाँ महिला कोष्टक है 6.5 माइनस यहाँ लिखेंगे आप। अब तो क्या करेंगे, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ छोटा कोष्टक यानी छोटा कोष्टक को हम तोड़ रहे हैं तो 5.4 माइनस 2.3 घटाइए, 4 में 3 गया कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ बचा दशमलव, इसमें से घटाएं कितना हो जाएगा आपका 5 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3.1। अब यहाँ बच गया महिला कोष्टक और यहाँ बच गया बड़ा कोष्टक। देखिए जैसे स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो चिन्ह एक एक आपका हटता चला जाएगा और लास्ट में कोई एक चिन्ह आपका बचेगा। तो अभी आपका कोष्टक हट रहा है, आपका कोष्टक 2 हट गया, एक रेखा कोष्टक हट गया और एक जो है छोटा कोष्टक हट गया। अब अभी भी 2 हम आपके पास बचा है। 2 तरह कोष्टक कौन कौन सा बचा है, एक बचा है महिला कोष्टक और एक बचा है बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक और महिला कोष्टक में सबसे पहले किसको हल करेंगे, आप करेंगे महिला कोष्टक को। अब यहाँ पर महिला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो इसके पहले जितनी भी संख्याएं हैं सेम टू सेम आपको लिख देना है, यानी 8.7 माइनस यहाँ 7.6 माइनस, अब यहाँ पर आप महिला कोष्टक को सॉल्व कर ले रहे हैं तो 6.5 में से घटाएंगे तो 5 में से गया कितना हो गया आपका 4 हो गया, 6 में से 3 कितना हो गया 3 हो गया, यानी कितना हो गया 3.4। ये हो गया आपका बड़ा कोष्टक। अब देखिए एक हमारे पास लास्ट में बच रहा है कोष्टक, वो भी बड़ा कोष्टक। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8.7 माइनस 6 में से 4 घटाओ कितना होगा 2 होगा, 7 में से 3 घटाओ कितना होगा 4 होगा, यानी आप इसको घटा दिए, यानी क्या बचा आपका बचा 8.7 माइनस 4.2 बचा। तो 7 में से 2 घटाइए कितना हो गया आपका 5 हो गया, और 8 में से 4 घटाइए कितना हो गया आपका 4 हो गया, यानी जो है प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 4.5। यही आपका आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर 4.5 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 8 करेंगे। अब हमने आपको बताया कि जैसे जैसे हम सवालों का श्रृंखला बनाते चले जाएंगे, सवालों का पैटर्न जो है बदलता चला जाएगा। प्रश्न संख्या 8 जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए सवाल लिखा गया है 72 भागा 9 का 1/3 धन 2/3 गुणे 1 सही 1/2। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भागा है, यहाँ का है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है गुणा है। तो हमने बताया
कि सरलीकरण के जितने भी प्रश्न होते हैं तो बोडमास की सहायता से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बोडमास की सहायता से सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपका जो चिन्ह होता है, चिन्हों का क्रम देखा जाता है कि सबसे पहले किस चिन्ह का हम जो है हल करेंगे। तो यहाँ देखना है कि जो चिन्ह है भागा है, का है, धन है, गुणा है। तो आपको हम सबसे पहले बताए हैं कि यहाँ पर का है, तो का जो है सॉल्व करेंगे। का सॉल्व करेंगे इसका मतलब कि हम जो है इसको 72 लिख देंगे। ये 72 भागा में यहाँ पर हो जाएगा 9 का 1/3 यानी 3×3 आपका यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या लिख दिया गया 3 प्लस यहाँ पर 2/3 गुणे यहाँ 2 1 कम 2 और 2 1 3 बाटा में कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ भागा है, धन है, गुणा है। तो आप कहेंगे किसको सबसे पहले हल करेंगे। तो हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले भागा का हल करेंगे। 72 भागा 3 यानी 72 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ क्या क्या लिखा जाएगा 24 लिखा जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना इसका हो गया 1 हो गया। यानी 24 1 कितना हो गया 25। 30 जो है प्रश्न का उत्तर कितना होगा 25 होगा। आंसर कितना हो गया आपका 25 होगा। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए अब हम बताएंगे आपको प्रश्न संख्या 9 कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 48 × 4 ऋण 16 × 6 पूरे का बाटा 20 × 3 धन 1/4 × 48 का 3/4। अब देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिए है गुणा, ऋण और गुणा। तो आपको मालूम है कि गुणा और ऋण होगा तो आप किसको सब हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे। 4 8 32 कितना हो गया 2, 4 के 16 और 16 3 कितना हो गया 19 हो गया, माइनस 16 6 कितना हो गया 96 हो गया। पूरे के बाटा करेंगे 20 कितना हो गया 60 हो गया, प्लस ये कटाएंगे 4 से कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। हो जाएगा कितना हो गया 12 यानी यहाँ क्या लिखेंगे 12 का क्या होगा 3 बाटा में क्या होगा आपका 4 होगा। अब देखिए 192 में से हम 96 घटाएंगे तो कितना होगा आपका हो जाएगा 96 हो जाएगा और बाटा में कितना हो जाएगा आपका ये 72 हो जाएगा। का हो जाएगा यहाँ पर का लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 बाटा में 4। का मतलब होता है गुणा, यानी आप जो है ये 4 से आप क्या करेंगे आप कटा देंगे। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। ये कटाएंगे 3 से ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 72। 24 से 24 क्या हो गया कट गया पूरा पूरा, क्या बचेगा ये इसका जो है ये 1 बचेगा। यानी इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है चलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10। अब 10 क्वेश्चन कैसे है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए कोष्टक में दिया 1/2 भागा 1/2 का 1/2। कोष्टक यहाँ बंद है, यहाँ भागा है 1/2 धन 1/2 का 1/2। अब आपको हम बताए हैं कि कोष्टक है तो कोष्टक के जो अंदर जो है जितने भी साइन वाला जो चिन्ह वाला है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखना है कि चिन्ह जो है एक भागा का भी है और एक का भी है। यानी भागा और का तो सबसे पहले हम किसको हम हल करेंगे भागा का कि का हम करेंगे का वाला। आपको बताया गया है बोडमास तरीका, फिर आपको देख लेना है। तो का करना है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2 भागा। अब देखिए जो का है कभी भी जो त्रिकट है कटने वाला कुछ नहीं है, तो जब कटने वाला नहीं है तो हम 1 से गुणा करेंगे आपका 1 हो गया और नीचे 2 में 2 से करेंगे कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भागा का जो साइन है
फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ प्लस है यानी धन है, यहाँ पर का है, तो आपको मालूम है कि धन है का है, तो हम पहले का हल करेंगे। जब का हल करेंगे 1/2 आपको यहाँ पर लिखना होगा, 1/2 और प्लस यहाँ पर कोई भी कटेगा नहीं, तो 1 में 1 से करेंगे गुणा 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से करें कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/2 हो गया, और जहां भागा यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। जहां भागा है तो गुणा लिखेंगे, जब भी भागा का गुणा लिखेंगे तो इसके सामने वाला उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बन जाएगा। 4 में क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ भागा हो गया, यहाँ भागा आपने लिखा। अब इसको हल करेंगे कि इसका लॉसक क्या होगा, 2 और 4 का लॉसक कितना होगा 4 होगा। 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4 2 हुआ, और 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 होगा। 4 में 4 से भाग देंगे 1 बच जाएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। यानी आपका 2 1 3, 3 में क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 4 हमारा कितना बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, तो यानी यहाँ पर बन जाएगा 2/2 3/4 होगा बराबर। अब कैसे करेंगे, हम आपको यहाँ बताए हैं कि जहाँ भागा होगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। जब भी भागा का गुणा लिखेंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 4/3। अब यहाँ कोई कटने वाला नहीं है, तो 2 चौके 8, 8 में क्या हो जाएगा 3, यही आपका आंसर होगा। तो ये बताइए, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए।